वेलकम बैक टू द कोचिंग रूम। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। स्टार्ट करते हैं डिस्टेंस फार्मूला के क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है डिस्टेंस फार्मूला का? द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स दिस एंड दिस इज ओके। सो ये दो पॉइंट्स दिए, मुझे इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। ये एक एमसीक्यू क्वेश्चन है, बट आप इसे देखकर आप आंसर टिक नहीं कर पाओगे, आपको इसे सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, सो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है आपके पास? x2 माइनस अंडर द रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो वही सेम फॉर्मूला हम यहाँ पुट करने वाले हैं। ओके, सो अंडर द रूट x2, अब इसमें x2 क्या है? 0, सो 0 माइनस, इसको हम बड़ा वाला ब्रैकेट बना लेते हैं, 0 माइनस a cos थीटा प्लस b sin थीटा। ठीक है, इसका होल स्क्वायर प्लस y1 ठीक है, ये हो गया आपके पास y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब हम सबसे पहले तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये बन जाएगा आपका माइनस ऑफ a cos थीटा प्लस b sin थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखोगे यहाँ पे तो माइनस नहीं आएगा, यहाँ पे सिंपली आप लिख सकते हो a sin थीटा माइनस b cos थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या है इसमें देखो माइनस का स्क्वायर तो प्लस बन जाएगा। ठीक है, ये जो आपका पार्ट है अगर मैं इसको छुपा दूं तो a प्लस बी होल स्क्वायर बन गया। आइडेंटिटी आपको पता है, इसको हम खोल लेते हैं। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये जो आपने ये खोला है ब्रैकेट, ये कौन सा खोला है? ये वाला। अभी अब ये वाला भी हमें ओपन करना है ब्रैकेट। प्लस ये क्या है? a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसको कैसे करेंगे? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, अब इस इक्वेशन में आप, अच्छा ये जो है ये इसके आगे लिखना है, मेरे पास स्पेस नहीं तो मैंने इसके नीचे लिख दिया है। इसमें आप देखोगे कि ये वाली टर्म इस वाली टर्म से कट रही है। अब मेरे पास 4 टर्म्स बच गई हैं। ठीक है, जिसमें 2 टर्म्स में a स्क्वायर मुझे दिख रहा है कॉमन और इन दोनों में b स्क्वायर मुझे कॉमन मिल रहा है। तो क्या करूंगी मैं? दोनों टर्म्स को एक साथ लिख लूंगी, a स्क्वायर वाले टर्म्स को एक साथ। इससे और इसमें से a स्क्वायर कॉमन लिया तो क्या बच गया अंदर? cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। और इस टर्म में से मैंने b स्क्वायर अगर कॉमन लिया तो यहाँ क्या बच जाएगा? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब क्या है इसमें? अच्छा, अब आपको पता है, अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी पढ़ी है तो आपको ये पता होगा कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा जो आपका होता है, इसकी वैल्यू हमेशा 1 रहती है। ठीक है, सो ये तो हो गया 1, तो दिस इज a स्क्वायर इंटू 1 प्लस b स्क्वायर इंटू 1, दैट इज अंडर द रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन है आपके पास? ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक है, सो एमसीक्यू है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप क्वेश्चन पढ़ के आंसर टिक कर पाओगे। बहुत सारे एमसीक्यूज आपको ऐसे भी मिल सकते हैं जिसमें आपको सॉल्व करके एंड में आपको एक एंड आंसर निकाल के तब आप उसे मैच कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन 2 क्या बोल रहा है? द पॉइंट P ऑन x एक्सिस इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट A एंड B, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P। ठीक है, सो अब एक चीज है कि जो हमारे पास y एक्सिस पे कोई पॉइंट है तो उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 0, y, x एक्सिस पे है तो होगा x, 0। जो ऑपोजिट कोऑर्डिनेट होता है, y है तो x कोऑर्डिनेट 0 होगा, x है तो आपका y कोऑर्डिनेट 0 होगा। ठीक है, अब क्या करना है? जो पॉइंट P है उसकी A से डिस्टेंस निकाल लेंगे और P पॉइंट की B से डिस्टेंस निकाल लेंगे और उन दोनों डिस्टेंस जो भी हमारे पास आएंगी उनको इक्वेट कर देंगे, क्योंकि ये इक्विडिस्टेंट है तो दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, सबसे पहले AP निकाल लेते हैं। ओके, AP, अच्छा हमने P लेट नहीं किया है, P वही होगा x, 0। ठीक है, अब क्या करना है? AP आपके पास, मैं यहाँ पॉइंट लिख देती हूँ। ठीक है, -1, 0 और x, 0, x2 माइनस आपके पास क्या हो गया? x1 प्लस ये तो आपके पास 0 रहेगा।
ठीक है। अच्छा अब यहाँ से भी देखो, यहाँ पे 0 कोऑर्डिनेट है आपका, तो यहाँ पर भी आपके पास 0 आ रहा है, ठीक है, जो आपका y2 माइनस y1। ये आपके पास बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, सॉरी प्लस हो जाएगा ये आ गया। अब हम निकाल लेते हैं बीपी। बीपी में आपके पास दूसरा पॉइंट है 5,0, ठीक है। सो ये कैसे निकलेगा, 5 माइनस एक्स, ठीक है। तो ये हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, अंडर द रूट दिस इज 25 प्लस एक्स स्क्वायर एंड माइनस 10x। अब ये एपी की डिस्टेंस ये निकली है और बीपी की ये निकली है, इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं, मतलब ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25। अब देखो रूट से तो रूट कट गया और एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, क्या बच गया, ये बच गया। अब क्या करना है, इसको यहाँ पे ले आते हैं तो 12x बन गया और इसको वहां ले जाएंगे तो 24 बन गया और आपके पास x की वैल्यू आ गई 2। सो जो p कोऑर्डिनेट है आपका वो क्या बन गया 2,0, ठीक है, 0 है ये। सो ये था आपका क्वेश्चन 2। तो इक्वी डिस्टेंट भी आएगा तो भी दोनों की आपको डिस्टेंस निकाल के उनको इक्वेट कर देना, और कुछ भी नहीं है। अब थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन थर्ड क्या बोल रहा है, क्वेश्चन थर्ड बोल रहा है कि इफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी इज पी। अच्छा अब सबसे पहले क्या बोल रहे हैं, एक मेरे पास लाइन सेगमेंट है जिसका मिड पॉइंट है वो पी है, जिसके कोऑर्डिनेट्स x, y है, ठीक है। सो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या था, x2 प्लस x1 अपॉन 2 y2 प्लस y1 अपॉन 2, ठीक है। तो अब आगे हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम ये जो मिड पॉइंट्स है ये हम यहाँ पे इक्वेट कर लेते हैं। सो इन दोनों के मिड पॉइंट निकाल रहे हैं, x, y है जो, तो कैसे निकलेंगे, k प्लस 3 अपॉन 2 और यहाँ पे होगा 6 प्लस 4 अपॉन 2, ठीक है। सो ये आपके पास x का कोऑर्डिनेट आ गया, ये y का कोऑर्डिनेट आ गया। अच्छा y क्या होगा 10/2 दैट इज 5। अब देखो, अब आप बोलोगे कि अब ये x की जो कोऑर्डिनेट आई है ये k की टर्म्स में आई है और हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसीलिए आपको ये वाली इक्वेशन दी हुई है कि x और y की जो वैल्यूज है हम इसमें पुट कर लेते हैं। अच्छा तो ये बन गया, ये हो गया, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ये बन गया k प्लस 3/2, इसको वहां पे ले गए तो ये क्या बन गया आपके पास प्लस 10 माइनस 5, दिस इज 5, इसको इनटू कर लेते हैं तो k प्लस 3 इज इक्वल्स टू 10, k की वैल्यू आ गई 10 माइनस 3 दैट इज 7, ठीक है। सो कई बार हमें क्वेश्चन देखने से लगता है कि भाई क्या मिड पॉइंट भी दे रखी है, एक इक्वेशन भी दे रखी है, ठीक है, x और y मतलब एक ये हो गया एक ये हो गया, बीच में k भी दिया हुआ, तो कैसे सॉल्व करेंगे। पार्ट्स में ब्रेक करना है क्वेश्चन के, पहले देखो कि क्या बोले मिड पॉइंट ये है, अच्छा ठीक है, इसमें हमें k दिख रहा है, x, y दिख रहा है और हमें k की वैल्यू निकालना है। सबसे पहले हम x और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, x और y की वैल्यू k की टर्म्स में आएगी और ये पक्का है कि कोई एक या तो x या फिर y, इन दोनों में से कोई एक आपके पास फुल मतलब विदाउट वेरिएबल्स होगा। अब इसमें आप देखोगे तो आप देखोगे x कोऑर्डिनेट में k है, तो हमेशा ये ध्यान रखो अगर यही 6, k होता तो आपको जो x की वैल्यू है वो यहाँ पे 6 आ जाती, जो कि अभी फिलहाल पॉसिबल नहीं है, तो ये 9/2 दैट इज 4.5 बन जाता। तो जो भी आपके पास जिस कोऑर्डिनेट में k है उसका ऑपोजिट वाला आपको पूरा एक सही सॉल्यूशन मिलेगा। तो जब आप इक्वेशन में पुट करोगे तो सिर्फ एक ही अननोन होगा, यहाँ पे y नहीं होगा, ठीक है, ये क्लियर है। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 जो है आपका एक एमसीक्यू क्वेश्चन है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच इज रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट -3, 5 इन द एक्स एक्सिस आर। अच्छा रिफ्लेक्शन है, सबसे पहले आप इसको ड्रॉ कर लो, इसमें कुछ सॉल्व करने वाला नहीं है, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आप देखकर एक सिंपल सा ग्राफ बना के उसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन क्या है, -3, 5 पॉइंट दिए, तो -3 मतलब x ये है, ठीक है, टेढ़ा मेरी y एक्सिस टेढ़ी बन गई है, एक सेकेंड,
सॉर्ट ऑफ सीधी हो गई है थोड़ी सी। तो अब ये क्या है, पॉइंट कहाँ पे आएगा, यहाँ पे -1, ये -2, ये -3, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। सो पॉइंट कहीं ना कहीं यहाँ लाई करेगा, ठीक है। तो अब क्या है, इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन बताना है अब एक्स एक्सिस में। तो एक्स एक्सिस, अब इसका जो अगर यहाँ मिरर रखा है तो इसका जो रिफ्लेक्शन होगा वो नीचे की साइड आएगा। नीचे की साइड कहाँ पे आएगा, देखो एक्स एक्सिस जो आपका है वो तो चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो एक्स क्या है, -3। तो अब देखो -3 इन दो में है, तो ये दो ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते, इन दोनों में से एक पॉसिबल है। ये तो खुद ही पॉइंट वो है जो दिया हुआ है, तो एक पॉइंट खुद का रिफ्लेक्शन वहीं पे नहीं हो सकता। अच्छा, ये पॉजिटिव वाई है और ये नेगेटिव वाई है। तो देखो पॉइंट सेम जगह पे और जितनी डिस्टेंस यहाँ पे है 5 है इतनी, ये 1 2 3 5, तो सेम 5 नीचे होगा बट नेगेटिव में होगा। सो -3, -5 वुड बी द आंसर, ठीक है। ये थे सारे डिस्टेंस फॉर्मूले के जितने भी टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, वो सारे हमने डिस्कस कर लिए। अब हम देख लेते हैं सेक्शन फॉर्मूला से किस किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे। सेक्शन फॉर्मूले के 2 टाइप के क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं। बेसिक तो आप एनसीईआरटी खोलेंगे तो बेसिक क्वेश्चंस है कि मतलब आपके पास ये लाइन सेगमेंट है, इनके दोनों के कोऑर्डिनेट्स दिए और ये जो पॉइंट है वो आपका मतलब वो पॉइंट ढूंढो जो 1:3 या 1:4 में डिवाइड करे, ठीक है। वो तो बेसिक आप फॉर्मूले में पुट करके निकाल सकते हो। 2 हम अलग टाइप के क्वेश्चन देख रहे हैं जो शायद आपको एनसीईआरटी में नहीं दिखेंगे। ये क्या है, इफ द पॉइंट दिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस इन द रेशियो इज 1:2 फाइंड के। अच्छा, अब क्या करना है इसमें, सेक्शन फॉर्मूला है क्या, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 एंड सेम फॉर द y1, m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। सो अब इसमें क्या है, हमें m1 m2 दिया हुआ है, x1 y1 x2 y2 ये भी दिया हुआ है। अब आप कहोगे इसमें पूछा क्या है, इसमें k की वैल्यू पूछी है, मतलब यहाँ जो आपका x, y है इसमें आपको इसमें भी y भी दिया हुआ है, आपको x निकालना है। तो इसको हम सबसे पहले लिख लेते हैं कि k, 0 इज इक्वल्स टू 1 m1 into x2 that is -7, okay, m into x2 plus m2 that is 2 into x1 that is 2, ठीक है। अपॉन में क्या कर लेंगे m1 प्लस m2, ये हो गया x कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट क्या है आपके पास, m1 into y2 प्लस m2 into दिस -2y2 अपॉन m1 प्लस m2। अच्छा, अब ये जो y कोऑर्डिनेट है ये ऑटोमेटिकली 0 है, हमें दिया हुआ है k, 0। सो k की वैल्यू किससे निकालेंगे, x कोऑर्डिनेट से। तो k की वैल्यू क्या आ गई, -7 प्लस 4 अपॉन ये क्या हो गया 3, ठीक है। सो ये क्या आ गया -3 अपॉन 3, सो k की वैल्यू आ गई -1। इतना इजी सा क्वेश्चन था ये आपका। बट इसमें आपको ये जो m1 x2 है, ये सारे आप जो वैल्यूज पुट करते हो ना, ये वैल्यूज बहुत मतलब ध्यान से पुट करनी है। तो आप एक काम कर सकते हो, डायरेक्टली फॉर्मूले से पुट करने के बजाय यहाँ पर लिख लो कि m1 ये है, m2 ये है, x1 आपका 2 है, x2 आपका -7, ऐसे लिख लोगे तो आप इजीली फॉर्मूले में पुट कर सकते हो, ठीक है। एक टाइप ये थी कि जिसमें आपको जो ये हम पॉइंट निकालते हैं वो पॉइंट दिया हुआ है, उसका आपको x निकालना है और बाकी सब कुछ आपको दिया हुआ है, ठीक है। सो एक टाइप ऑफ क्वेश्चन ये था। अब हम डिस्कस कर लेते हैं सेकंड टाइप ऑफ सेक्शन फॉर्मूला का। सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या है, इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट विद पॉइंट्स A एंड B इफ इट लाइज ऑन AB, फाइंड y। अच्छा, तो अब इसमें क्या है, मुझे क्या करना है, इन दोनों का रेशियो निकाल लेना है कि ये जो दोनों पॉइंट्स है इनको जो ज्वाइन करके लाइन सेगमेंट बन रहा है, वो लाइन सेगमेंट को ये पॉइंट किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। सो ये क्या बन जाएगा, -4, y इज इक्वल्स टू m1, ओके, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। m1 क्या है मेरे पास, m1 मुझे पता नहीं है, और x2 क्या है 3 प्लस m2 मुझे पता नहीं है, ये क्या है 10, ठीक है। अपॉन 10 नहीं है, आई एम सो सॉरी, -6 है, मैंने y कोऑर्डिनेट देख लिया। अपॉन में क्या है m1 प्लस m2, ठीक है। y कोऑर्डिनेट भी लिख लेते हैं, y कोऑर्डिनेट क्या होगा,
m1 इंटू -8 प्लस m2 इंटू 10 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, अब क्या है, मैं अगर इस -4 को इससे इक्वेट कर देती हूँ तो क्या होगा, -4 इज इक्वल्स टू 3m1 माइनस 6m2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये बन गया -4m1 माइनस 4m2 इज इक्वल्स टू 3m1 माइनस 6m2। ओके, अब इसको मैं यहाँ ले आती हूँ और इसको यहाँ ले जाती हूँ, ये बन गया 2m2 इज इक्वल्स टू 7m1। सो m1 रेशियो m2 क्या, अच्छा यहाँ पे देखो m1 अपॉन m2, इसको मैं यहाँ ले गई तो ये नीचे आएगा 2/7, तो रेशियो तो आ गया 2:7। अब हमें रेशियो पता है, हमें ये सारा कुछ पता है। सो अब क्या करना है, y फाइंड करना है हमें। y फाइंड करने के लिए इसको यहाँ रख दो, 2 इंटू -8 प्लस 7 इंटू 10 अपॉन 2 प्लस 7। ठीक है, ये कितना हो गया, -16 प्लस 70 अपॉन 9। सो ये आ गया आपके पास 54/9, आंसर आ गया 6। ठीक है, सो y की वैल्यू आ गई 6। ये एक 4 मार्क का क्वेश्चन है जिसमें कि हमने पहले रेशियो फाइंड आउट किया m1:m2 का। मैं m:n यूज करती हूँ जनरली, तो मेरे मुंह से इसलिए m:n निकलता है। सो m1 रेशियो m2 जो है वो आपका 2:7 आ गया। फिर हमने क्या किया, इस रेशियो को y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए इसमें पुट कर दिया और हमारे पास y की वैल्यू हो गई 6। ठीक है, सो ये थे सारे पॉसिबल टाइप्स ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला के जितने भी क्वेश्चंस थे। सेक्शन फॉर्मूला के 2 टाइप हमने डिस्कस किए। बेसिक क्वेश्चन मैंने दोनों का डिस्कस नहीं करा है बिकॉज वो हमने लास्ट वीडियो में बहुत ऊपर से देख लिए थे। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो होगी चैप्टर 8 पे। सेकेंड टाइप क्या है सेक्शन फॉर्मूला के क्वेश्चंस का, इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट विद पॉइंट्स A एंड B इफ इट लाइज ऑन AB, फाइंड y। ठीक है, सबसे पहले हम रेशियो फाइंड आउट कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, y का भी सेम है, यहाँ y2 और y1 बन जाएगा। सो -4 y इज इक्वल्स टू m1 इंटू x2 दैट इज 3 प्लस m2 एंड इंटू x1 दैट इज -6 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, y कोऑर्डिनेट क्या होगा आपका m1 इंटू y2 दैट इज -8 प्लस m2 इंटू 10 अपॉन m1 प्लस m2। अच्छा, अब क्या करना है, इसमें देखो y कोऑर्डिनेट तो हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि हमें अगर मैंने y को इसके इक्वेट कर दिया तो ना y पता है, तो हम m1 अपॉन m2 तो निकाल नहीं पाएंगे। बट अगर मैं -4 को इससे इक्वेट कर दूं तो मेरे पास m1 अपॉन m2 आ जाएगा। ठीक है, मैंने इसको सॉल्व कर लिया, 3m1 ये प्लस था, -6m2 माइनस और प्लस माइनस बन गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, अब m1 एक साइड कर लेते हैं, तो इसको यहाँ लेगी तो क्या बन गया 7m1 और इसको यहाँ ले आई तो क्या बन गया आपके पास 2m2। ठीक है, सो m1 अपॉन m2 इज 2/7। रेशियो मिल गया 2:7 है। ये रेशियो मिल गया है, y की वैल्यू निकाल लेते हैं, रेशियो यहाँ पुट कर देते हैं। m क्या है 2 इंटू -8 प्लस m2 क्या है 7 इंटू 10 अपॉन 7 प्लस 2। ठीक है, ये क्या बन गया आपके पास -16, ये बन गया 70 अपॉन 9, इसको माइनस कर लेते हैं 54 अपॉन 9। सो y की वैल्यू आ गई 6। ये एक 4 मार्क का क्वेश्चन है जिसमें हमने पहले रेशियो फाइंड आउट किया और फिर हमने इसमें जो भी वैल्यूज आई थी m1 m2 की वो हमने पुट करके y फाइंड आउट किया। ठीक है, सारे पॉसिबल जो क्वेश्चंस थे डिस्टेंस फॉर्मूला के और सेक्शन फॉर्मूला के वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। मैंने बेसिक क्वेश्चंस पुट अप नहीं करे क्योंकि वो आप एक बार एनसीईआरटी के जो भी आपके पास क्वेश्चंस है एनसीईआरटी के डिस्टेंस फॉर्मूला के और सेक्शन फॉर्मूला के, आप अगर वो कर लो तो बेसिक वो हो गए और सारे पॉसिबल टाइप्स मैंने आज वीडियो में डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट वीडियो होगी चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री बहुत सारे बच्चों का डर होता है, सो अपने उन फ्रेंड्स को जिनको ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती है उनको भी नेक्स्ट वीडियो जरूर से शेयर कीजिएगा।